हम 14-15 साल के आसपास हो चुके हैं। हुँ। आज भी मैं उस लड़की को नहीं भूल पाता सर। हुँ। चेहरा याद है। आज भी चेहरा याद है, आज भी वो बातें याद हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये 10, 12, 14 साल पहले की बात है। ऐसा है कि जस्ट मैं अभी उसकी आर्चिज़ गैलरी की दुकान से आया हूँ और हुँ। जस्ट उससे बात करते हुए आया हूँ। लास्ट में जब मैं सिर्फ़ इमेजिन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ हुँ। कि जब उसको बुलेट लगी होगी तो क्या फीलिंग रही होगी? क्योंकि उस टाइम मैं नहीं था क्राइम सीन पर हुँ। या जब उसको शूट आउट नहीं किया गया। तो लेकिन जब हमने उसकी बॉडी देखी जाने के बाद जिस तरह से वो पड़ी हुई थी अपने शॉप पर, तो समझ में आया कि कहाँ पर वो खड़ी होगी, कब उसको बुलेट लगी होगी, किस डायरेक्शन में वो गिरी होगी। तो जो चीज़ मैंने नहीं भी देखी वो भी मेरी आँखों के सामने है। तो देखी हुई चीज़ तो हम आज भी नहीं भूल पाते, तो ना देखी हुई भी हम सोच रहे हैं कि क्या फ़ील हुआ होगा उस टाइम। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार चीज़ों को भूलना। एक आर्मी ऑफ़िसर के लिए टफ़ है ना फ़ील्ड पे रहना और ये सब करना? हाँ सर, मतलब देखो मैंने आपको यही बोला कि जैसे यूथ को मैंने कहा यार कि कोई भी हो, चाहे एक एजेंट हो, चाहे आर्मी ऑफ़िसर हो, चाहे स्पेशल फ़ोर्स का हो, भाई इंसान तो है वो। हुँ। आप मैं एक चीज़ पूछता हूँ सर, कभी आपने आपने बहुत सारे लोगों ने आर्मी ऑफ़िसर्स को, सोल्जर को देखा होगा, बच्चे कितने खुश होते हैं उनको देखकर। बच्चों के हुँ। अंदर कहते हैं सर ईश्वर वास करता है। हुँ। ये पूरी दुनिया बोलती है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो जब तक बच्चे हैं, छोटे हैं, हमेशा उनके अंदर भगवान होता है सर। हुँ। और मैं नहीं मानता, मैंने आज तक दुनिया में कभी भी छोटे बच्चों को, सिर्फ़ एक आर्मी वालों को बाय करते हुए मैंने दुनिया में किसी को बाय करते हुए नहीं देखा उन्हें। कभी आप जे-एन-के चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, जब भी आर्मी की कॉन्वॉय निकलती है, तो छोटे-छोटे बच्चे सब रोड के किनारे खड़े होके उनको बाय करना शुरू करते हैं सर। हुँ। वो मतलब कहते हैं ना कि आपको एक उन जहाँ मिलिटेंट को उनमें जल्लाद नज़र आ रहा है, मिलिटेंट को एक सोल्जर पर तो जल्लाद ही नज़र आता है ना सर, हुँ। तो उन बच्चों को उन पर भगवान नज़र आ रहा है सर। तो एक इंसान के 2 पहलू हैं। जी। आप उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो बच्चे उन सोल्जरों को जानते भी नहीं है, लेकिन उन्हें उनमें ईश्वर नज़र आ रहा है। आप एक मिलिटेंट को देख लो, उनमें उन्हें यमराज नज़र आ रहा है सर। जी। एक ही आदमी के 2 रूप हैं, बस आप उन्हें किस रूप में देखते हैं। हुँ। कभी आपके साथ सर ऐसा हुआ कि जब आपको एसी कमरे में एक मिशन दिया गया, हुँ। तब पेपर पे कुछ अलग दिख रहा था, पर जब आप एक्चुअली फ़ील्ड पे गए, तब कहानी अलग थी? देखो सर ये तो हर जगह ही है, मतलब कि अगर वॉर रूम के अंदर कोई भी ऑपरेशन प्लान हुआ है, सपोज़ करो कि अभी हमारे सीनियर लोग एक ऑपरेशन को प्लान करते हैं हुँ। और डिपेंड करता है कि एक कोविड ऑपरेशन है या एक हाइड आउट को बर्बाद करना है। एक इंडियन आर्मी के साथ या स्पेशल फोर्स के साथ एक ऑपरेशन करना है। हुँ। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारे पास जो मैप है सर, जो हम लोग मिलिट्री मैप के ऊपर जो काम करते हैं, बहुत पुराने हैं, 20-25 साल पुराने मैप्स हैं। अभी भी? अभी भी मैप्स तो पुराने ही है ना सर। हुँ। सर्वे उस टाइम शायद 1970 में जो सर्वे हुआ था, उन्हीं पर आज भी इंडियन आर्मी उन्हीं मैप के ऊपर वर्क करती है। तो आज के टाइम में क्या है, सपोज़ करो कि हमारे को एक मैप दिखाया जाता है, उस मैप के ऊपर हम एक ऑपरेशन प्लान करते हैं। हुँ। सर 20 साल के अंदर ज़मीन बहुत चेंज हो चुकी है। हुँ। बहुत ज़मीनी बनावट वहाँ की बिल्कुल चेंज है। लेकिन हम जब रियल ग्राउंड पर पहुँचते हैं तो वो नहीं दिखता हमें जो हम वहाँ वॉर रूम में हम देख कर आए हैं। तो उस टाइम पर सिचुएशन पूरी चेंज हो जाती है। इस चीज़ के लिए आपको इतना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इतना आपके पास क्विक रिएक्शन, इतना डिसीज़न पावर हो आपके पास कि हाथों हाथ आप एक नया प्लान बना सको सर। क्योंकि मुझे पता है पहले मैंने क्या है कि यार मेरा एनिमी यहाँ से है, मैं वहाँ से कम 1000 मीटर दूर मेरा यहाँ पर क्या होगा, मैं अपना एक बेस चुनूँगा, अल्टरनेटिव बेस मेरा यहाँ पर होगा। आपने सब डिसाइड किया हुआ है हुँ। उस मैप को देखकर। लेकिन सिचुएशन ग्राउंड पर जहाँ पर आप डिफेंस चुनना चाहते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अपना डिफेंस बनाऊँगा, वहाँ पर तो है ही नहीं, सेफ्टी नहीं है, वहाँ पर तो ओपन ही है। पहले आपको लग रहा था कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, नाला है, लेकिन आज के टाइम में वहाँ वो नाला भी नहीं है, वो पेड़ भी नहीं है। तो हुँ। उस सिचुएशन पर ग्राउंड पर आपको एक्चुअली पूरे हालात चेंज हो जाते हैं सर। एक अच्छा लीडर वही है जो बिल्कुल क्विक एक्शन ले सके, ठीक है? फिर भी अपना उसी टाइम एक नया ऑपरेशन प्लान करे, नया डिफेंस चुने और अपने एनिमी को खत्म करे सर। कोई एग्ज़ाम्पल है? बहुत सारे हैं कि एक बार हम लोग जब एक ऑपरेशंस के लिए निकले, तो ग्राउंड के हिसाब से चल रहे थे सर। अब जब ग्राउंड के हिसाब से चल रहे थे, जब कंटिन्यू हमारे को चलते हुए 8-9 किलोमीटर हो गया, हुँ। हम रात के टाइम चल रहे थे। भाई मैप पर हमारे पास नाला ही नहीं था सर। वो कभी क्या होगा कि कोई बरसाती नाला हुआ होगा हुँ। उस टाइम, उस बरसाती नाले ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। हुँ। पहले तो बरसाती नाला सपोज़ करो कि वेस्ट में बह रहा था। हुँ। कभी उसने हल्का-सा अपना डायरेक्शन चेंज करते-करते वो 200-400-500 मीटर उसने अपना डायरेक्शन बदल दिया। हुँ। जिस रूट पर हम जा रहे हैं उस रूट पर बरसाती नाला, मतलब था सूखा। हुँ। अब हम उस नाले के अंदर तो घुस गए, बाहर नहीं निकला जा रहा हमसे। मतलब हमारे पास अपना वेट था खुद का। हुँ। जब भी कोई स्पेशल फोर्स के लोग जाते हैं तो सबके पास अपना एक वेट होता है, जी। 20-25 केजी वेट होता है। नीचे ढलान के अंदर जाना बहुत ईज़ी था कि हम नाले के अंदर घुस गए। हुँ। लेकिन ये लगा लो कि उस नाले से हमें बाहर निकलना मुश्किल हो गया सर। क्योंकि आप 25-30 केजी के साथ भाई कैसे चढ़ोगे ऊपर? वज़न बहुत था। वज़न बहुत है हमारे पास, अगर हम खाली होते तो हम ईज़िली चढ़ जाते।
तो फिर उसके बाद प्लान किया गया, बोला नहीं यार भाई अब ऐसा तो होगा नहीं। पहले हमारे 2 आगे के 2 सोल्जर आगे गए, जाने के बाद हमने रोप के थ्रू पहले सबका सामान बाहर निकलवाया। तो जिस ऑपरेशन के लिए हमारा हर एक टाइम फिक्स है पूरा का पूरा,